नमस्ते दोस्तों। जानने के लिए है कि एक विद्यार्थी के लिए रीडिंग शेड्यूल कैसे हो सकता है। देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बताओ? मार्क्स, अच्छा करियर, अच्छे विचार, यह सब चीज़ जो भी चीज़ आप मानते हो, घुमा फिरा कर ये निकल सिर्फ है रीडिंग। रीडिंग इज़ द की। रीडिंग करोगे तो बढ़ोगे। उसी के लिए शेड्यूल बताता हूँ आपको, और बहुत सॉफ्ट शेड्यूल है। कोई वो नहीं बताऊंगा इतने बजे से इतने बजे पढ़ो। अभी सुनना, देखो मैं कह रहा हूँ, आपके पास कितने दिन होते हैं हफ्ते में? आपके पास होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। ये अलावा आपके पास है तो आप ऐड कर लो, या आप में से इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हटा दो आपके हिसाब से। अब मैं कह रहा हूँ कैसे रीड आउट करोगे। एक बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, जिसको रीडिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, पेज पलटने के साथ पलक झपकने लग जाती। देखो, मंडे को जो है ना, आप उठाओ साइंस। अब साइंस उठा के करना क्या, बंद तो करने नहीं। मंडे को साइंस उठाओ और बस 2 पेज पढ़ के रख दो, खत्म। कितना पेज? 2 पेज पढ़ के रख दो। साइंस उठाई, 1 पेज, 2 पेज, अच्छा। और ऐसे, अच्छा। और पढ़ते समय पेंसिल लेके बुक की साइड में जो तुमने पढ़ा हल्का सा अपने दिमाग से माइंड मैप सा या कुछ बनाते हुए चलो। इससे तुम्हें पता रहेगा क्या पढ़ा। दूसरी चीज, अब आ गया ट्यूसडे। मंडे के बाद आता है ट्यूसडे। हेलो एसएसटी, 2 पेज पढ़ो, रख दो। ज्यादा नहीं क्या, 2 पेज तो पढ़ सकते हो घूमते फिरते। अरे दिवाली बम जला के आए, 2 पेज पढ़ गए, फिर बम जलाने चले गए। ऐसे तो कर सकते हो ना दोस्तों। 2 पेज। अब आए वेडनेसडे। वेडनेसडे को आप अब उठाओ इंग्लिश का शेड्यूल। कहाँ गए? इंग्लिश का शेड्यूल। इंग्लिश की लिटरेचर में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, लिटरेचर में तो बनाना होता है, ग्रामर में दिक्कत आती है। तो इंग्लिश ग्रामर उठाओ। आपको किस में दिक्कत है वो उठाओ, ग्रामर उठाओ पहले। ग्रामर के 2 पेज पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बंद करके रख। 2 पेज बता रहा हूँ। फिर आएगा थर्सडे। थर्सडे से फिर इसको रिपीट करने लग जाओ, वैसे फिर से साइन हो। 2 पेज पढ़ो, रख दो, ठीक है। एसएसटी फिर उठाओ, फिर अगले दिन 2 पेज पढ़ो, रख दो। ये देखो ओवरऑल बता रहा हूँ। किसी एक में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी तुम एक में वीक हो, तो तुम यहाँ पर जो है 2 या 3 दिन एक सब्जेक्ट को दे दो कि आज भी साइंस, कल भी साइंस, परसों भी साइंस, क्योंकि आप साइंस में वीक हो। जिसमें वीक हो अपनी तरीके से एडिट कर लेना। अब आ गया ऐसे सैटरडे। हमने मेरे को ग्रामर करी थी, अब हम सैटरडे को हिंदी कर लेंगे। अब हिंदी में वीक हो तो हिंदी लिटरेचर कर लो, और ग्रामर में वीक हो ग्रामर उठाओ, 2 पेज पढ़ के दो। अब मैं 2 पेज क्यों कह रहा हूँ, जरा सोचो। 2 पेज इसमें, 2 पेज इसमें, तो कितना हुए? एक हफ्ते में तुमने 4 पेज पढ़ लिए। और एक हफ्ते में 4 पेज पढ़ने का मतलब है तुमने बहुत अच्छी सेल्फ स्टडी कर ली। ये डायरेक्ट रिलेटेड है सेल्फ स्टडी से दोस्तों। सेल्फ स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। एक हफ्ते 4 पेज पढ़ते हो ना तुम एक सब्जेक्ट की, तो बहुत बढ़िया है। और कितने सब्जेक्ट की है? 1, 2, 3, 4। 4 यानी 4 16 पेज पढ़ लोगे तुम, समझ लो। एक हफ्ते में 16 पेज पढ़ रहे हो तो वेरी गुड, बहुत बिगिनर। पर तुम्हें ये बड़ा भी नहीं लगेगा, 2 पेज एक एक सब्जेक्ट। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। 2 पेज तो पढ़ लोगे, मैथ कहाँ गया? दोस्तों, जब आप हर एक सब्जेक्ट के 2 पेज पढ़ रहे हो, साथ में 30 मिनट की मैथ लगाओगे, तो ऐसी है कि हम 2 पेज पढ़ के हट नहीं सकते। मैथ को आपको डेली करना होता है, डेली शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो मैथ में करना कैसे? मैथ में आपको उठाना एक टॉपिक, जैसे कि मैंने उठाया रिमाइंडर थ्योरम। आज मेरे को एक टॉपिक पढ़ना है सिलेक्टेड, उस टॉपिक पर 30 मिनट क्वेश्चन लगाऊंगा। 30 मिनट स्कूल के क्वेश्चन लगाऊंगा, मैम ने जो दिए, एनसीईआरटी में जो है वो लगाऊंगा, प्रीवियस ईयर के देख के इंपॉर्टेंट वो लगाऊंगा। मतलब एक टॉपिक उठाकर 30 मिनट प्रैक्टिस करनी शुरू में। जैसे कि मैंने साइंस उठाई, 2 पेज पढ़े, रख दिए। अब फिर उठाई 30 मिनट की बाद कोई भी टॉपिक जो मेरे को हार्ड लग रहा है, जो अकॉर्डिंग टू यू, उठाया, 30 मिनट प्रैक्टिस किया। एसएसटी उठाई, 30 मिनट मैथ की प्रैक्टिस की। ग्रामर उठाई, 30 मिनट मैथ की प्रैक्टिस की। अब इसमें दोस्तों ऐसा रहता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। जैसे मेरे आज स्कूल में होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल गया, सांस लेने का समय नहीं, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप आज नहीं कर पाए तो अगले दिन कर लो। एक दिन 2 दिन छोड़िए, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुमने एसएसटी छोड़ दी, कोई बात नहीं, अगले दिन जब फ्राइडे आएगा तब कर लेना। छूटने का मतलब पूरा नहीं छोड़ना,
छूट गया कोई बात नहीं, रियलिटी में जियो, छूट गया छोड़ दो, छूटने से कोई दिक्कत नहीं, बस ये पूरा बरकरार रहना चाहिए, कोई छूटे कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो, कोई छूटना नहीं चाहिए, पूरा अच्छे से आया समझ में। चलो अब मैं कह रहा हूँ 2-2 पेज, क्या ये होगा बहुत एडवांस होंगे, 2 पेज में चलेगा नहीं काम, तो बढ़ा लेना, 3 पेज कर लेना। आपको बिगिनर को बता रहा हूँ शुरू 2 हफ्ते में, शुरू के 7 दिन और 7 दिन 14 दिन को 2-2 पेज ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा गए तो बताऊँगा, 2-2 पेज ही पढ़ना है बिगिनर के लिए, बाकी अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी यू कैन एडजस्ट। अब जब 2 वीक हो गए, अब चलेगा तीसरा हफ्ता, तुम्हें दिख जाएगा जब तुम पढ़ने लग जाओगे ना, तीसरा हफ्ता चल गया, उसमें कर लेने हैं तुम्हें 3 पेज, 3 पेज उठाए, 1 पेज उठाए, 3 पेज उठाए, और 3 से 45 मिनट उठाए, 40 मिनट उठाए, धीरे धीरे। अब जब तुम 14 दिन अपने आप से पढ़ चुके होगे ना, तुम्हें हल्की सी आदत हो जाएगी इतने पढ़ने की। तो अब जब देखो 3 पेज उठाए अगले 2 हफ्ते के लिए, ठीक है, 4 हफ्ते हो गए, अब अगला आएगा 5वां हफ्ता, समझ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, 2 पेज इसमें हो गए, 2 पेज में 2 हफ्ते इसमें हो गए, अब आएगा तीसरा हफ्ता, तीसरा 4 पेज कर दो, क्या दिक्कत आ रही है, 4 पेज करो, 1 आवर इंटू, अब तुम्हें लग रहा है क्या तुम 1 आवर 4 पेज, या तुम 4 हफ्ते दे के आए हो 2 पेज और 3 पेज को, तुम्हें अब लग रहा है, तब लगेगा नहीं, तुम्हें मक्खन लगेगा, तुम्हें लगेगा कर दो। और जब तुम 1 आवर पे आ जाओगे ना, इस द टॉपर स्टडी है, 1 घंटा रोज टॉपर ही देते हैं, ये इस लेवल पे तुम आ जाओगे। अब वो आओगे कैसे, 2 पेज से, एक सब्जेक्ट को पकड़ के, इस तरीके से आना है दोस्तों, आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप जो है सिर्फ एनसीईआरटी है स्कूल की बुक भी नहीं, कोई और भी बुक, बाहर की बुक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब वो भी पढ़ने लग जाओगे। उसका भी क्या तरीका, रोज 2-2 पेज दे देना का, अगले हफ्ते 4 पेज देने का, ये होती है रेडी स्टाइल। मैंने शेड्यूल बताया ये, इस शेड्यूल में कोई कमी हो बताओ। अब मैं कह रहा हूँ एक चीज और ऐड कर लेना, जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसको अपॉर्चुनिटी दो, ऐसा नहीं कि यार आज एग्जाम में देना पड़ेगा ना, एग्जाम सारे दो, पत्थर लग रहे हैं एग्जाम के रूप में आपके मुंह पे, उन पत्थरों को खाओ, क्योंकि पत्थर खा खा के आगे बढ़ोगे, पत्थर खा खा के एक्सपीरियंस आएगा और लास्ट में बढ़िया कर जाओगे। तो जितने पत्थर आ रहे हैं सब खाओ, कैसे भी खाओ, बेकार खाओ अच्छे खाओ, खाना जरूरी है। एग्जाम की ये 2 चीज कर लो, रिकॉर्ड बना लो एक, जैसे कि किसी ने नहीं बनाया आज से शुरू कर दो। जैसे मैंने कल एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक A4 साइज शीट ले ली और लिखा एग्जाम 1 इतने मार्क आए, कुछ नहीं करना, लिख के रख दो। एग्जाम 2 इतने मार्क आए, एग्जाम 3 इतने मार्क आए, बनाते चलो। अब उसके साइड में ये भी बनाना है कि तुमने जब इतने मार्क आए तो कितने घंटे तुमने मेहनत की थी। जैसे कि एग्जाम 1 में मेरे 20 में से 10 मार्क आए, मैंने हाफ आवर प्रैक्टिस की थी, ऐसे ही गोल लगाते चलो, मेरे 20 में से 20 आ गए, क्योंकि इसमें मैंने 2 आवर प्रैक्टिस की थी। अगली बार 12 आए क्योंकि मैंने इसे 45 मिनट्स वो की थी। तुम्हें पता है क्या दिखाई देगा, सच बता रहा हूँ, जैसे जैसे ये आवर बढ़ रहे हैं ना, हार्ड वर्क की, होमवर्क नहीं है, हार्ड वर्क की, वो मार्क को भी बढ़ा है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये जब रिकॉर्ड बनाओगे ना, तुम्हें अपनी सारी कमियां पता लगने लग जाएंगी कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तभी तो बात आ रहा है। बहुत से कहते हैं हार्ड वर्क किया था लेकिन मार्क नहीं आए, तो ऐसे रिकॉर्ड बनाने शुरू करो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।